So today let's discuss dihybrid क्रॉस। इससे पहले हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस स्टडी किया, जिसमें हम सिर्फ एक कैरेक्टर को लेके चलते हैं, सिर्फ एक कैरेक्टर को स्टडी करते हैं। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस dihybrid क्रॉस इन विच वी स्टडी टू डिफरेंट कैरेक्टर्स। बेटा इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि सपोज़ ये कोई प्लांट है, मान लो कि ये पी प्लांट है। अब इसमें जो भी 7 कैरेक्टर्स मेंडल ने स्टडी किए, आपने 10th क्लास में भी पढ़ा है, तो वो सारे कैरेक्टर इसमें प्रेजेंट हैं। ठीक है, इसमें फ्रूट है, ये इसमें पॉड है, तो इसमें ऑब्वियसली प्लांट है तो इसकी हाइट भी होगी, इसके फ्लावर्स भी होंगे, उनका कुछ कलर होगा, इसकी जो पॉड है उसका कुछ कलर होगा। तो इसमें बहुत सारे कैरेक्टर हैं, लेकिन उसमें से हम कितने कैरेक्टर्स को स्टडी कर रहे हैं, उसमें से हम कितने कैरेक्टर्स को लेके क्रॉस करवा रहे हैं, उसके बेसिस पे हम बोलते हैं मोनोहाइब्रिड एंड डाईहाइब्रिड क्रॉस। सो इन मोनोहाइब्रिड क्रॉस वी स्टडी ओनली वन कैरेक्टर। हमें इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता है कि उसके फ्लावर का कलर क्या है, उसकी लीफ कैसी है, हमने सिर्फ ये देखना है कि उसकी हाइट कैसी है। एक हमने शॉर्ट ले लिया प्लांट और एक लॉन्ग ले लिया। जो टॉल था उसको हमने बोला कैपिटल टी, जो स्मॉल था उसको हमने बोला, जो शॉर्ट था उसको हमने बोला स्मॉल टी। अब ये हो गया मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अब मान लो इसमें हम हाइट के साथ साथ फ्लावर के कलर को भी ले रहे हैं, तो हमने एक टॉल प्लांट लिया जिसका फ्लावर कलर रेड है, दूसरा प्लांट हमने लिया जो कि शॉर्ट है और उसके फ्लावर का कलर वाइट है। ठीक है, तो अब हमारे पास दो कैरेक्टर हो गए, एक हो गया कैरेक्टर ऑफ हाइट और दूसरा हो गया कैरेक्टर ऑफ कलर ऑफ फ्लावर। तो अगर हम इनका क्रॉस करवाते हैं तो इस क्रॉस को हम बोलते हैं डाईहाइब्रिड क्रॉस। सपोज़ जो रेड कलर है इसको हम कैपिटल आर से शो करते हैं और जो वाइट कलर का कैरेक्टरिस्टिक है इसको हम स्मॉल आर से शो करते हैं। तो ये जो क्रॉस है इसको हम कैसे शो करेंगे, ये हो गया हाइट, दो एलील हैं, हर कैरेक्टर के लिए दो एलील हैं, तो कैपिटल टी ये हाइट का कैरेक्टर हो गया। इसके साथ में कैपिटल आर ये क्या हो गया, रेड कलर, तो ये इसका मतलब है टॉल और इसका मतलब है फ्लावर इज़ रेड। तो इस प्लांट का हमने क्रॉस करवाया स्मॉल टी यानी कि शॉर्ट एंड स्मॉल आर यानी कि फ्लावर इज़ वाइट। ये जो क्रॉस हमें दिखाई दे रहा है, दिस क्रॉस इज़ कॉल्ड डाईहाइब्रिड क्रॉस। अब मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाईहाइब्रिड क्रॉस में बेसिकली बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा डिफरेंस है दैट इज़ इन द मेकिंग ऑफ गैमीट्स। जब आपके पास कोई एक ही कैरेक्टर है, सपोज़ आपके पास ये है कैपिटल टी, अब ये आपके पास दो एलील हैं क्योंकि पेयर्स में हैं, तो आपको पता है कि जब हम गैमीट बनाएंगे तो ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे। जब आप इनके गैमीट बनाते हो आप एक कैपिटल टी अलग कर देते हो, दूसरा अलग कर देते हो, ये इसके गैमीट बन गए। सिमिलरली जब हमने यहाँ पे गैमीट्स बनाने हैं तो हमने ये ध्यान रखना है, because we are taking two characters, every gamete will contain a gene for both of the characters। तो इसमें जब हम गैमीट बनाएंगे तो जो गैमीट बनेंगे उसमें एक हाइट का कैरेक्टर आएगा और एक कलर का। सिमिलरली दूसरे गैमीट में एक हाइट का और एक कलर का। ऐसे ही जो रिसेसिव है उसमें भी हम गैमीट्स बनाएंगे। दीज आर द गैमीट्स। ये क्या है, पेरेंट्स। तो ये हमारे पास गैमीट्स बन गए। अब जब हम इसका क्रॉस करवाते हैं तो जैसे हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस में करवाया था, कोई भी किसी के साथ भी फ्यूज़ हो सकता है, तो हम इस तरह से क्रॉस बनाते हैं। सभी जितने भी इसमें कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं सब में रिज़ल्ट क्या आएगा, 1 कैपिटल टी 1 स्मॉल टी, 1 कैपिटल आर 1 स्मॉल आर।
सभी में अगर आप खुद भी करके देखोगे, 1 कैपिटल T 1 स्मॉल t, 1 कैपिटल R 1 स्मॉल r, 1 कैपिटल T स्मॉल t कैपिटल R स्मॉल r। तो ये जो आपकी पहली जनरेशन आई है इसको हम बोलते हैं F1 जनरेशन। इसमें फिनोटाइप ये है आपके पास, जीनोटाइप ये है आपके पास 1 कैपिटल T 1 स्मॉल t, 1 कैपिटल R 1 स्मॉल r। अगर हम फिनोटाइप देखें तो बाहर से देखने में ये प्लांट कैसे होंगे, क्योंकि कैपिटल T डोमिनेंट है और स्मॉल t रिसेसिव है, तो ये प्लांट कैसा होगा, टॉल। कैपिटल R डोमिनेंट है, स्मॉल r रिसेसिव है, तो फ्लावर का कलर क्या होगा, रेड। ऑल द प्लांट्स विल बी टॉल and they will contain red flowers. That is in F1 generation. Now we move on to F2 generation.